ब्रिगेडियर साहब, हम ज़ाहिर गुफ्तगू को यहाँ तक लाए हैं कि पाकिस्तान ने इस शानदार फतह के साथ दुनिया पर साबित किया, अपने अजली दुश्मन पर साबित किया कि जारिहत पाकिस्तान किसी भी तरह कबूल नहीं करेगा। लेकिन आज भी जब बात करें, अभी कसूरी साहब थोड़ी देर पहले भी ये बात कर रहे थे कि अगर कोई ये सोच रहा है कि वो खामोश बैठ गया, एक बार का हक उसके लिए काफी होगा, हम तो उनको पता नहीं, ज़ाहिर 43 से ही बताया जा रहा है, 47 से बाद से ही वो तो कह रहे थे कि बस ये चंद घंटों का, जैसे अभी कसूरी साहब कह रहे थे, चंद घंटों बाद पाकिस्तान नहीं रहेगा हाकिम बदन। लेकिन सूरत हाल बिल्कुल बरक्स है। क्या इस वक्त आपको लगता है कि एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हिंदुस्तान, जैसे अभी डॉक्टर हुसैन थे वो साहब मुझे दिखा रहे थे कि ममता बनर्जी कह रही है कि आपने इलेक्शंस कंडक्ट करवाए, लेकिन ये सारे जो है फॉल्स आपने इलेक्शंस करवाए, बोगस इलेक्शंस करवाए। सो इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर जो चपकलशें हैं, क्या वो भी सर उठाएंगी और क्या एक मतलब फिर नरेंद्र मोदी किसी किस्म के एडवेंचर के मूड में है? नरेंद्र मोदी जो है वो एडवेंचर तो नहीं, मिस एडवेंचर के मूड में जरूर हो सकता है। और वो मिस एडवेंचर है कि वो मिस गाइडेड है। ही इज अ मैन ऑफ हिज ओन थॉट्स। और वो आपको पता है कि ये वो शख्स है जिसने इसकी जो नेचर अगर आप समझिए तो सिर्फ एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि इसके खिलाफ जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था गुजरात से, उनका नाम था एहसान जाफरी। एहसान जाफरी जब ये गुजरात का चीफ मिनिस्टर था तो एहसान जाफरी के घर के ऊपर इसके गुंडों ने हमला किया, आरएसएस की और बीजेपी के गुंडों ने। और वो सारा दिन पुलिस को रिंग करते रहे, पुलिस उनकी मदद को नहीं आई। फिर वो गुंडे उनके घर घुस गए और उन्होंने एहसान जाफरी को कत्ल किया, शहीद किया। उसके बाद उनकी लाश के कोई 20 टुकड़े किए। और जिस तरह आप सड़कों के ऊपर बैनर्स लगाती हैं मेन अपना मेन रोड के ऊपर, उसके दोनों खंभों के ऊपर उनकी लाश के मुख्तलिफ टुकड़े टांग दिए। और इसको फिर एक्सेप्ट किया। इसका जो एक बदमाश था उसका नाम था बाबू बजरंगी। उसने स्टेटमेंट दी कि जी हाँ, हमने तमाम मुसलमानों को जमा किया, एक पेट्रोल पंप के पीछे ले गए, हमने उनको आग लगा दी। जो औरतें फैमिली वे में थी उनका हमने पेट चाक किया, फीटस निकाला और उसको बलवे पे रख के, उसको बाले पे रख के और हम रस करते रहे। और मुझे लगता है और मुझे उम्मीद है कि मेरा बड़ा भाई नरेंद्र मोदी जो है वो मुझे इन तमाम चीजों से बचा लेगा। अब आप इस वाक़े से अगर इसकी ज़हनियत को समझ सकती हैं तो आप ये देखिए कि कभी बाज नहीं आएगी। जी सर। पहलगाम में जब हमला हुआ था, पूरा भारत चीख रहा था कि जी पहलगाम में दहशतगर्दी हो गई, जी दहशतगर्दी हो गई। इंडियन ट्रिब्यून ने लिखा, एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने लिखा था कि वहां पे 3 लेयर सिक्योरिटी थी। और अमित शाह एक हफ्ते पहले गया और उसने 3 लेयर सिक्योरिटी वहां से हटा दी क्योंकि उन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन प्लान किया हुआ था। और वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को पहला थोड़ा ही था। उससे पहले आप ये देखिए कि 2001 में इंडियन पार्लियामेंट में जो हुआ, फिर 2007 में समझौता एक्सप्रेस पे, 2018 में जो बॉम्बे में हुआ, फिर मोदी के विजिट के ऊपर 2015 में हुआ, फिर पुलवामा में 2007। ये एक तारीख है। तो ये जब वहां सऊदी अरब में था, वहां से ये शख्स आया, एक प्राइम मिनिस्टर है एक मुल्क का, कि जी मेरे मुल्क में दहशतगर्दी का हमला हो गया। तो भाई फर्ज क्या था, आप या पुलवामा जाते या पुलवामा से लोगों को बुलाते या कुछ के रिड्रेस करते ग्रीवियंसेस को। दिस मैन वेंट टू बिहार क्योंकि बिहार का इलेक्शन हो रहा था और वहां जाके तकरीर की और वहां सारा एंटी पाकिस्तान नैरेटिव जो है वो उसने बयान किया। तो इनसे आप किसी इस खास तौर पे जो बीजेपी और आरएसएस है, जिसका जो अगर आप प्रीफेस पढ़े, जो किताब हेजवर ने लिखी थी उसके प्रीफेस में उसने लिखा था कि इंडिया के अंदर सिर्फ हिंदू रहेंगे, माइनॉरिटीज को हिंदुइज्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज हम उनका सफाया कर देंगे। जिस पार्टी का ये प्रीफेस पे ये थीसिस लिखा गया हो, और ये आरएसएस 4 दफा बैन हुई है, 2 दफा ये ब्रिटिश के जमाने में बैन हुई। फिर इसके जो एक प्रीचक था उसने अपना 47 यानी आजादी के 1 महीने बाद, वो शख्स जिसको ये बाप कहते हैं जिसकी तस्वीर हर जगह पीछे लगाई होती है दफ्तरों में, बापू कहते हैं, उसको पॉइंट ब्लैंक रेंज पे गोली मार दी। अब उसकी ये बर्थडे मनाते हैं उस कातिल की। तो आप फिर इससे इनकी हिपोक्रेसी का, झूठ का, दहशतगर्दी का अंदाजा लगाने के लिए ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है। तो आप इस सोच की जो जमात होगी, जो दहशतगर्दी, आसाम में क्या हुआ, आसाम में इंडियन फौज को गालियां पड़ी, लोग इंडियन फौज के खिलाफ या सड़कों में निकल आए। उसके खिलाफ मणिपुर में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, यानी उस इलाके में आजकल 34 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको ये रेड कॉरिडोर कहते हैं, जहां इंडियन आर्मी एंटर नहीं हो सकती है। तो आप इससे के करेक्टर का अंदाजा लगा लीजिए।
सिखों के साथ इन्होंने क्या किया जब सिख प्रोटेस्ट, उनके ऊपर ट्रक चला दिए, ट्रैक्टर चला दिए। और बाय द वे सिखों को डेमोग्राफिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सिख जो है अपने आप को सिख नहीं कहलवाते, उनको एज ए हिंदू काउंट किया जाता है। इससे आप इनकी हिपोक्रेसी का अंदाजा लगा लीजिए।